रीजनिंग में भी आता है, दोनों में। तो आपको पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है, चाहे सवाल रीजनिंग के हो या गणित के हो। आपको उतना सीखना है कि कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में 100 प्रश्न थे। प्रत्येक सही प्रश्नों पर 2 अंक दिए जाते, 2 अंक दिए जाते। एवं प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाते। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे 80 अंक प्राप्त हुए। 80 अंक प्राप्त हुए तो बताओ पहला क्वेश्चन, सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। और दूसरा, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या। गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या। ये 2 चीज बताना है कि एक में 100 प्रश्न थे, प्रत्येक सही प्रश्नों पर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। एक परीक्षार्थी ने सभी 100 प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 80 नंबर प्राप्त हुए। तो बताओ कितने प्रश्नों को सही हल किया है और कितने प्रश्नों को गलत हल किया है। यहां तक लिख लिए? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या है अपने भाषा में कि एक पेपर है जी, जिसमें 100 प्रश्न है। एक प्रश्न को आप सही बनाओगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। एक प्रश्न को गलत बनाओगे तो कितना नंबर काटा जाएगा? 1 नंबर। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे कितना नंबर मिला? 80। तो जाहिर सी बात है उसने कुछ प्रश्नों को गलत हल किया होगा और कुछ प्रश्नों को क्या हल किया होगा? सही। तो इसी को बिना कॉपी पेन उठाए बताना है। 2 तरीका पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसका बेसिक तरीका। उसके बाद इसका 10 सेकेंड में हल करने वाला तरीका बताऊंगा। सुनो इधर। माना कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। माना कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। माना कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। माना कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। मान लेते हैं कि उसने 100 प्रश्नों को क्या हल किया जी? सही हल किया। 100 प्रश्नों को सही हल किया तो सही हल किए गए प्रश्नों पर अंक। यदि उसने 100 प्रश्न को सही हल किया है और एक प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएंगे जी? 2 अंक। तो उसको सही हल किए गए प्रश्नों पर कितना अंक मिलेगा? 2x। यहां तक समझ में आया?
तो गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? यदि उसमें 100 में से उसने 100 प्रश्न को सही हल किया तो बाकी सबको क्या हल किया है जी? गलत। तो गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या 100 माइनस क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये जो गलत हल किए गए प्रश्नों पर अंक कितना मिलेगा? गलत हल किए गए प्रश्नों पर तो उसने 100 माइनस 100 प्रश्नों को गलत हल किया है। अब एक प्रश्न पर कितना अंक काटा जाएगा जी? 1 अंक। तो 1 अंक काटा जाएगा। अब यहां से आगे ये जो हम प्राप्तांक कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक कैसे निकालते हैं? तो प्राप्तांक निकालते हैं सही अंक में जी। सही अंक में गलत अंक को घटा देने पर, सही अंक में गलत अंक को घटा देने पर जो बचता है वही क्या कहलाता है? प्राप्तांक कहलाता है। तो देखो प्राप्तांक उसने प्रश्न में कितना नंबर दिया है? 80 नंबर प्राप्त हुए। सही अंक कितना है? 2x माइनस गलत अंक कितना है? 100 माइनस x। एक का गुणा एक से करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन वही 2 3 होता तो फर्क पड़ेगा। अब आगे इसी को हल करना है जी। अब देखो इसी को आगे हल करना है। तो देखो ये हो जाएगा x, ये 2x माइनस कितना हो जाएगा जी? 100। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये 100 इधर माइनस है, इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये कितना हो जाएगा? 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा जी? 3x। तो ये 180 बराबर कितना हो गया जी? 3x। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे कितना जी? 3। तो कितना आ गया जी? 60। तो 100 को हमने क्या माना है? सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना आ गया जी? सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना आ गया? 60। तो गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना आएगा? अब 100 में से 60 को सही किया है तो 100 में 60 को घटा देंगे तो बाकी को क्या किया है? गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना जी? ये आ गया। यदि इसे आप सत्यापन करना चाहोगे, यदि इसको आप सत्यापन करना चाहोगे तो देखो यदि उसका 60 प्रश्न सही है, एक प्रश्न पर कितने अंक जी? 2। तो 60 गुणी 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 120। यदि उसके 40 प्रश्न गलत है, एक प्रश्न पर कितना अंक काटा जाएगा? 1। तो उसका कितना अंक काटा जाएगा? 40 अंक। अब 120 में 40 घटाऊंगा तो कितना आएगा जी? 80 नंबर उसको प्राप्त हुआ है, प्रश्न में दिया है। ये बेसिक समझ में आया। अब आपको समझना है बिना कॉपी पेन उठाए कैसे बनाना है। तो सुनो इधर, देखो प्रश्न लिख रहा हूं। एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितना है जी? 100। प्रत्येक सही प्रश्नों पर कितने अंक दिए जाएंगे? 2। प्रत्येक गलत पर कितने अंक काटे जाएंगे? उसे उस परीक्षा में कितने मार्क्स मिले हैं? 80। ये प्रश्न है। अब देखो ये अधिकतम नियम वाला से बनेगा। मान लेते हैं कि उसका उस दिन सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाते। मान लो दिन उसके दिमाग में सरस्वती माता आ गया और उसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होते तो उसको अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था जी? 200। अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था? 200। लेकिन उसको नंबर कितना मिला है? 80। कितना नंबर मिला है? 80। तो 200 में 80 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी? 120। 120 नंबर का उसको क्या हुआ है? शुद्ध नुकसान हुआ है। जहां उसको 200 मिलना चाहिए वहां उसका कितना नुकसान हुआ है? 180। 120 नंबर का नुकसान हुआ है। तो सुनो इधर, एक दोगे तो कितने नंबर का नुकसान है? 2 नंबर का। छोड़ दोगे कितने नंबर का नुकसान है? 2। प्रश्न को बना कितने नंबर का नुकसान? 3 नंबर। कि जो 2 नंबर आपको मिलने वाले थे, नहीं, ऊपर से जो सही बनाया नंबर क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। तो एक गलत प्रश्न पर शुद्ध नुकसान कितने का है? 3। तो 120 नंबर का शुद्ध नुकसान हुआ है। तो बात है उसने गलत है, ये नुकसान हुआ है तो इसको भाग किससे दूंगा जी? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 40। मतलब कि 40 प्रश्नों को उसने क्या गलत हल किया है। अब 100 में 40 को गलत हल किया है तो 60 को क्या हल किया है जी? सही हल किया गया है। अब ऐसे बनाना है।
और इतना को आपको बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है। समझ में आया? लिखो, अभी लिखो ना, अभी तो और कई क्वेश्चन देखेंगे। लिखो, क्या हो गया? छोटा करना है। एक क्वेश्चन छोड़ देगा तो 2 नंबर का नुकसान है, 2 नंबर मिलना था नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन को गलत बना दिया तो जो 2 नंबर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। ऊपर से जो सही बनाया है उसमें से 1 नंबर क्या किया जाएगा जी? काट लिया जाएगा। तो एक प्रश्न को गलत बनाने पर शुद्ध नुकसान कितने नंबर का है? 3 नंबर का। बस वही करना है। इसको भी लिखो ना। हाँ, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सब्र करेंगे। एक क्वेश्चन के बाद आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, तब इसका पूरा बेसिक समझ में आएगा। हाँ जी? अच्छा, क्या हो गया? हाँ, नंबर मिला रहेगा उसी से आ जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे उसके बाद और आपको कभी भी ये पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा, इतना विश्वास करो। कुछ मिनट और रुको। हो गया इतना? लिख लिए? लिख लिए? हो गया? हुआ? हो गया जी। चलो देखो इधर समझो, नहीं भी लिख पाए हो तो लिख लोगे। सुनो, अब अगला पूरा प्रश्न लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। प्रश्न मैं अपने अंदाज में लिखवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 75 है। प्रत्येक सही प्रश्नों पर 4 अंक दिए जाते। प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाते। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं? तो कितने नंबर? 125। इतना मैं लिख दूं तो प्रश्न समझ में आ जाएगा आपको। सुनो, ये पहले प्रश्न को समझो। एक परीक्षा में 75 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्नों पर, प्रत्येक सही प्रश्नों पर 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। एक परीक्षार्थी ने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 125 नंबर प्राप्त हुए। तो बताओ कितने प्रश्नों को सही हल किया और कितने प्रश्नों को गलत हल किया? अब देखो, यदि उसके 75 के 75 क्वेश्चन सही हो जाते तो उसे अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था जी? 75 गुणी 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 300। लेकिन उसको मिला कितना है? 125। उसका शुद्ध नुकसान कितने नंबर का हुआ है? 300 में 125 घटाऊंगा तो कितना जी?
175 नंबर का क्या हुआ है? शुद्ध नुकसान। तो ये 175 नंबर का शुद्ध नुकसान क्यों हुआ है? तो इसलिए हुआ है कि उसने कुछ प्रश्नों को क्या हल किया है? गलत हल किया है। एक प्रश्न को गलत हल करने पर नुकसान कितने नंबर का होगा? 5 नंबर। तो इसको भाग किससे दूंगा? 5 से। 5 दिया कितना जी? 15। बचा कितना? 2। 5 पछे कितना जी? 25। तो 35 प्रश्नों को उसने क्या हल किया? गलत हल किया। अब 75 में 35 क्वेश्चन गलत, तो सही क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 40 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही। यदि इसको आप सत्यापन करना चाहोगे तो उसका 35 क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन पर कितने नंबर भी? 4 नंबर। तो 35 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 140। यदि उसके अच्छा 35 क्वेश्चन गलत हुए है ना, ये 1 मिनट। उसके सही क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? सही क्वेश्चन कितने हुए हैं? 40 प्रश्न सही है। एक प्रश्न पर कितने नंबर? 4। तो 40 गुणी 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 160। यदि उसके 35 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर काटा जाएगा? 1 नंबर। तो 35 गुणित 1 करूंगा तो 35। 160 में 35 घटाऊंगा तो कितना नंबर मिला है उसको? 125। समझ में आया? केवल और केवल ये प्रश्न लिखो, आप घर में इसको हल करना है। प्रश्न लिखो, इतना में समझ पाओगे? हाँ, एक बार हाँ, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो गए इतना? चलो देखो, सुनो इधर, प्रश्न अपने अंदाज में मैं एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 है। क्या है? 100। प्रत्येक सही प्रश्नों पर 2 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत प्रश्नों पर आधा अंक काट लिए जाते। 0.5 देगा या फिर क्या देगा जी? 1/2 अंक क्या कर लिए जाते। और उस परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 180 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 180 नंबर मिले। तो बताओ उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया और कितने प्रश्नों को गलत? तो दिमाग में क्या करना है, यदि उसके सारे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सही हो जाते तो उसे अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था जी? 200। लेकिन मिला कितना है उसको? 180। शुद्ध नुकसान कितने का हुआ है? 20। एक गलत प्रश्न पर शुद्ध नुकसान कितने का होगा? 2.5 नंबर का। कितने नंबर का? 2.5 नंबर। 20 को किससे भाग दूंगा? 2.5 से। तो कितने बार में कटेगा जी? 8। तो 8 प्रश्नों को उसने क्या हल किया? गलत हल किया। 100 में से 8 गलत, तो सही कितने हो जाएंगे जी? 92 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सत्यापन करके बता रहा हूं, यदि 92 क्वेश्चन सही है, एक प्रश्न पर 2 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा जी? 184 नंबर। 92 गुणित 2 करूंगा तो यदि उसका 8 प्रश्न गलत है, एक प्रश्न पर कितना अंक काटा जाएगा? आधा। तो 8 का आधा कितना जी? 4। 184 में 4 घटाऊंगा कितना आ गया? 180। आया समझ? लिखो इतना। हो गया? चलो अगला सवाल। अब बिना कॉपी पेन उठाए बताना है। अब देखो, ये जो नंबर है पेपर में हमें दशमलव
भी नंबर मिलता है 140.5, 142.5, 180 ये दुनियादारी नंबर दशमलव में भी मिलता है जी। सुनो प्रश्न, एक परीक्षा में 100 प्रश्न थे, प्रत्येक सही प्रश्नों पर 2 अंक दिए जाते, प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 0.5 अंक काट लिए जाते। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 182.5 अंक प्राप्त हुए, 182.5 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया और कितने प्रश्नों को गलत हल किया बिना कॉपी। कितना? 7 गलत प्रश्न और 93 क्या सही? बिल्कुल सही है, ऐसे ही बनाना है। यदि उसके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाते तो अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था? 200। मिला कितना है? 182.5। तो 200 में 182 को घटाएंगे तो सबसे पहले 200 में 182 घटा लो जी, कितना आ जाएगा जी? 18। अब 18 में आधा घटाओगे तो 17.5। उसका नुकसान कितने नंबर का हुआ है? 17.5। एक प्रश्न पर नुकसान कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का। एक एक संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव दशमलव कट जाएगा। 25 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 175। 7 क्वेश्चन को उसने क्या हल किया है? गलत हल किया है। अब 100 में से 7 गलत है तो 93 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यदि मैं इसको सत्यापन करके आपको बताऊं, उसका 93 क्वेश्चन सही है तो 93 गुणित क्या करूंगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 186। यदि उसके 7 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर काटा जाएगा? तो 7 का आधा कितना? 3.5 नंबर। तो ये 186 में 3.5 घटाओगे तो 182 कितना आएगा? 5 आएगा। इतना अभ्यास करना है कि बिना कॉपी जाए। आया समझ में? लिखो जल्दी इतना, ये प्रश्न को लिखो इतना। हो गया? अगला बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है। एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100, प्रत्येक सही प्रश्नों पर 2 अंक, प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 0.5 अंक, आधा नंबर काट लिए जाएंगे। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 172.5 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ कितने प्रश्नों को सही हल किया, कितने प्रश्नों को गलत हल किया, ये बताना है। तो सुनो बनाते कैसे? यदि उसके सारे के सारे 200 क्वेश्चन सही हो जाते तो कितना नंबर मिल जाता उसको जी? 200। 100 क्वेश्चन सही होता तो कितना नंबर? 200। मिला कितना है? 172.5। 200 में पहले 172 को घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 172 को घटाएंगे तो 28। अब 28 तो 27.5 कितना आ गया? 27.5। एक प्रश्न पर शुद्ध नुकसान कितने का है? 2.5 नंबर। तो इसको 2.5 से भाग, एक एक संख्या के बाद दशमलव है, कट जाएगा। ये 25 से कम कितना जी? 25। बचा कितना? 2। 25 से कम 25। 11 क्वेश्चन क्या है? 100 में 11 गलत तो सही कितने हो जाएंगे जी? 89 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही। बनेगा ऐसा वाला सवाल? बनाओ इसको।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिना कॉपी पेन उठाए बताना है। एक परीक्षा में 150 नंबर थे। एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 150 मान लेते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न थे। प्रत्येक सही प्रश्नों पर 3 अंक दिए जाते। प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाते। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 90 नंबर मिला है। तो बताओ कितने प्रश्नों को गलत हल किया और कितने को सही हल किया। जब उत्तर आ जाएगा बिना कॉपी पेन उठाए तभी लिखना है, नहीं तो पहले नहीं लिखना है। 90 गलत और 60 क्या सही। सही है, देख लेते हैं। यदि उसके सारे 150 क्वेश्चन सही हो जाते तो उसे अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था जी? 150 गुणित क्या करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा जी? 450 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है 90। नुकसान कितने का हुआ है? तो 450 में 90 घटाऊंगा, दिमाग में कितना आ जाएगा 360। एक प्रश्न पर शुद्ध नुकसान कितने नंबर का है 4, तो इसलिए इसको किससे भाग दूंगा 4 से। तो ये कितने बार में कटेगा 9 चौक 36। 90 क्वेश्चन क्या है गलत है और 60 क्वेश्चन क्या है जी सही। अब 150 में 90 क्वेश्चन गलत है तो 150 में 90 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा 60। 60 क्वेश्चन क्या है सही। सत्यापन करने की जरूरत है क्या? नहीं। बनाओ इसको, आप लिखो। दिमाग में आ गया तो लिखना है। किसी भी चीज को जब आपका दिमाग नहीं समझा है तो लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होता है। हो गया। अब चलो, अब को खड़ा करवा के पूछने की बारी है। सुनो, एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, एक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या मैं मान लेता हूं 110। प्रत्येक सही प्रश्नों पर 3 अंक दिए जाते। प्रत्येक गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट लिए जाते। एक परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे उस पेपर में 286 नंबर प्राप्त हुए। तो बताओ उसने कितने प्रश्नों को गलत हल किया और कितने प्रश्नों को सही हल किया। पीछे वाले लिख रहे हैं, लिखना नहीं है। कितना गलत? 11 क्वेश्चन क्या गलत। इतने रफ्तार में उत्तर आना चाहिए। उसके सारे के सारे 110 क्वेश्चन सही हो जाते तो उसको अधिकतम कितना नंबर मिल सकता था जी? 110 गुणा क्या करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा 330। मिले कितने हैं उसको 286। तो 330 में 286 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 44। कितने नंबर का नुकसान है उसको 44। एक गलत प्रश्नों पर नुकसान कितने नंबर का है 4, तो भाग किससे दूंगा इसको 4 से। कितना आ जाएगा जी 11 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे उसके गलत। 110 में 11 गलत तो सही कितने हो जाएंगे जी 99 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। सत्यापन करके देखें आता है कि नहीं आता है। यदि उसके 99 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर जी 3 नंबर, तो 99 गुणित 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा जी 99। 9 तिया कितना 27 का 7, 9 तिया 27 और 2 29। 200 कितने नंबर 97 नंबर। अब उसका 11 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर काटा जाएगा जी नंबर। तो 11 क्वेश्चन में 11 नंबर काटा जाएगा। 297 में 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 200। समझ में लिखो। अब आपको इसको कोई सा भी प्रश्न बनाना, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, और उसको हल करना है। तब तक हल करना है जब तक आप बिना कॉपी पेन उठाए आपके दिमाग में उत्तर नहीं आए, तब तक करना है। समझ में आया?
क्या हो गया? वही टाइम तो कम करना है, समझ में आया ना? यदि आप ठीक से घटा नहीं पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे, गुणा भाग नहीं कर पाएंगे, तो कोई ना कोई विद्यार्थी तो हमसे जल्दी कर लेगा और पेपर में उसका क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। हमें चयन के लिए अपना गणित को मजबूत बनाना ही पड़ेगा, समझ में आया? यदि आपका चाह रहे हो कि व्यापम में चयन हो, तो व्यापम में चयन होने के लिए रीजनिंग और गणित का एकदम मजबूत होना बहुत जरूरी है। रीजनिंग, गणित और करेंट अफेयर ये ऐसे विषय है जिसमें आप लाखों लोगों से आगे चले जाओगे। यदि मान लेते हैं 30 नंबर का रीजनिंग पूछा है और 30 में आपने 27-28 पा लिए, तो बहुत अच्छा नंबर है ना, क्योंकि औसत नंबर 30 में 20, 21, 22 नंबर, 19 नंबर तो बहुत सारे लोग पाएंगे, समझ में आया? तो आपको नौकरी करनी है तो ज्यादा मेहनत करनी होगी, समझ में आया? अब आगे, अब क्वेश्चन भी नहीं लिखवाऊंगा, अब सुनो, इसी को कुछ और तरीका से घुमा के दे दे। सुनो, एक मेला में गुब्बारे वाला है, मेला वाला देखे जाते हैं तो ऐसे मेला में ऐसे ये मेला वाला क्या करता है, ऐसे इसमें गुब्बारा टांग देता है जी, बहुत सारे क्या कर देता है, गुब्बारा, ये यहाँ पर गुब्बारा लगा देता है, गुब्बारा। अब इधर एक लकीर बना देता है और यहां से खड़े करवा के क्या करवाता है जी, बंदूक से क्या करवाता है, निशाना लगवाता है। तो शर्त ये है, यदि आप एक बार में एक गुब्बारा फोड़ दोगे तो दुकानदार आपको 1 रुपए देगा, आपको 1 रुपए देगा। और आपका निशाना चूक गया, आपका निशाना चूक गया तो आप दुकानदार को 1 रुपए दोगे। और एक व्यक्ति ने 100 बार प्रयास किया, कितने बार प्रयास किया, 100 बार प्रयास किया, और अंत में दुकानदार ने उसे 30 रुपए दिया। कितना रुपए दिया? 30 रुपए दिया। तो बताओ उसका कितना निशाना सही लगा था और कितना निशाना गलत? 35 निशाना क्या सही और 65 निशाना क्या गलत। इसी को देखो, यदि उसके सारे के सारे 100 निशाने सही लग जाता तो उसको अधिकतम कितना नंबर मिल सकता, कितना रुपए मिल सकता था जी? 100 रुपए। लेकिन मिला कितना है उसको? 30 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 70। तो एक निशाना चुकने पर नुकसान कितने का है? 2 रुपए का। जो 1 रुपए मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेगा, ऊपर से आप 1 रुपए उसको दोगे, तो एक निशाना चुकने पर कितने नंबर का नुकसान, कितने रुपए का नुकसान जी? 2। तो 70 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 35 निशाना उसका क्या हो गया था? चूक गया था। अब 100 में 35 निशाना चूक गया तो सही कितना लगा जी? कितना? 65। यदि सत्यापन करना चाहोगे 65 निशाना सही तो कितना रुपए कमाया था वो? 65। और 30 निशाना गलत तो कितना रुपए काटा जाए? 35 निशाना गलत तो कितना काटा जाएगा? 35। 65 में 35 काट के उस दुकानदार ने उसको कितना रुपए दिया जी? दिया, ये बताया गया है। क्वेश्चन निकलोगे ऐसा बनाना भी आना चाहिए, समझ में आया? एक एक मजदूर है, एक मजदूर को 20 दिन के शर्त पर काम पर रखा गया, एक मजदूर को 20 दिन के शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन वह काम करेगा, जिस दिन काम करेगा उसको 60 रुपए का पेमेंट मिलेगा। कितना रुपए का? 60 रुपए। और जिस दिन काम नहीं किया, अब्सेंट मार दिया, काम करने नहीं आया, उस दिन उसे 5 रुपए का जुर्माना। कितने रुपए का जुर्माना? 5 रुपए का जुर्माना। तो एक मजदूर को अंत में 745 रुपए मिलते हैं। कितना रुपए मिलते हैं? 745। तो बताओ कितना दिन काम किया और कितना दिन काम नहीं किया, बनाइए। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन दे देता हूं और जिससे पूछूं उसी से आंसर ना। एक शर्त था, शर्त कितने दिनों के लिए है जी? 20 दिन के लिए। शर्त कितने दिनों के लिए है? 20 दिन।
जिस दिन काम करेगा, जिस दिन काम करेगा कितने रुपए का पेमेंट मिलेगा उसको? 60 रुपए। जिस दिन काम नहीं किया कितने रुपए का जुर्माना जी? 5 रुपए का। और उसको अंत में उसको 745 रुपए मिले, तो बताओ कितना दिन काम किया और कितना दिन काम नहीं किया? हाँ, 13 दिन काम किया और 7 दिन काम नहीं किया। सुनो, इसको कैसे बनाना था? यदि वो 20 के 20 दिन काम करता तो अधिकतम उसको कितने रुपए मिल सकते थे? 1200 रुपए। 20 गुणी 60 करेंगे तो कितना? 1200 रुपए। लेकिन मिला कितना है उसको जी? 745 रुपए। उसका नुकसान कितने का हुआ है? तो 1200 में किसको घटाएंगे? 745 को घटाएंगे। और यही घटाना एकदम जल्दी घटाना है। तो 1200 में 745 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी? 455। एक दिन काम पर नहीं जाएगा तो शुद्ध नुकसान कितने का है? 65 रुपए। भाग किससे दूंगा इसको? 65 से। लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 निया 45, 5 एकम 5, 13 एकम और 13 सत्ते 91। तो 7 दिन काम क्या जी? यहां पर लिख रहा हूं 7 दिन काम नहीं किया। 13 में 7 दिन काम नहीं किया, 20 में 7 दिन काम नहीं किया, तो कितना दिन काम किया जी? 13 दिन काम किया। यदि इसको आप सत्यापन करना चाहोगे, यदि आप इसको सत्यापन करना, 13 दिन काम किया है, एक दिन का कितना पेमेंट? 60। तो 13 गुणी 60 करूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 780 रुपए। 13 छक्का 78, जीरो लगा दिए। यदि वो 7 दिन काम नहीं किया है तो एक दिन का कितना जी? 5 रुपए। तो इसमें 35, ये जो 780 में 35 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 745 रुपए उसे पेमेंट मिले हैं। आया समझ में? प्रश्न भी समझ में आया? प्रश्न लिख लो इतना। लिख लिए? चलो आगे। अब ये जो मंदिर वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, मंदिर वाला, मंदिर वाला। चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक मंदिर में 1 से 11 तक सीढ़ियां हैं। एक मंदिर में, एक मंदिर में 1 से 11 तक सीढ़ियां है। 1 से 11 तक सीढ़ी है। नीचे से ऊपर जाने वाला व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ता है, एक सीढ़ी चढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने वाला व्यक्ति, ऊपर से नीचे आने वाला व्यक्ति, नीचे आने वाला व्यक्ति, नीचे आने वाला व्यक्ति 2 सीढ़ी उतरता है, 2 सीढ़ी उतरता है। यदि दोनों एक ही समय, एक ही समय एवं
एक ही रफ्तार में चलना शुरू करें तो बताओ दोनों किस सीढ़ी पर मिलेंगे? दोनों किस सीढ़ी पर मिलेंगे? दोनों किस सीढ़ी पर मिलेंगे? ये क्वेश्चन रहा। प्रश्न लिख लिए आप लोगों ने? सुनो, अब इस प्रश्न को मैं अपने शब्द में आपको बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे है। आपको एक मंदिर है जी, ये एक मंदिर है, ये मंदिर बना देते हैं यहाँ पर। ये एक मंदिर है, इसमें झंडा भी लगा देते हैं, झंडा। ये मंदिर है, इस मंदिर में कितना सीढ़ी है? 1 से 11। तो सीढ़ी बना देते हैं 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना सीढ़ी है। मान लेते हैं ए नीचे से ये जो ए है ऊपर चढ़ रहा है। अब कितना सीढ़ी चढ़ता है जी? ये जी 1 सीढ़ी चढ़ता है। मान लेते हैं बी यहाँ पर है, बी ऊपर से कहाँ आ रहा है जी? नीचे। कितने सीढ़ी उतरता है? 2 सीढ़ी उतरता है। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या करेंगे जी? मिलेंगे। एक ही समय में एक व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है, अब एक व्यक्ति ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे। तो कोई सीढ़ी पे दोनों क्या होंगे जी? मिलेंगे। इसी को हमें पता लगाना है। तो पहले बेसिक तरीका देखो, यदि ए 1 सीढ़ी चढ़ेगा तो ये बी कितना सीढ़ी उतरेगा जी? 2 सीढ़ी। ये फिर 1 सीढ़ी चढ़ा तो ये कितने उतरेगा जी? 2। ये 1 सीढ़ी चढ़ा तो ये कितना उतरेगा जी? 2। ये 1 सीढ़ी चढ़ा तो ये कितना उतरेगा जी? 2। ये दोनों किस सीढ़ी पर मिले हैं? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों किस सीढ़ी पर मिले हैं? चौथा सीढ़ी पर। यदि यहां पर सीढ़ी की संख्या 11 है तो 11 लाइन खींच लिए। लेकिन सीढ़ी की संख्या 1100 होता, 111 होता, तो क्या 111 लाइन? नहीं। तो अब हमें बिना कॉपी पेन उठाए सीखना है। देखो इधर, एक तो आपको जानना है उतरता है प्लस में चढ़ता है, उतरता है प्लस चढ़ता है, प्लस ये जो भी कुल सीढ़ी दिया है, जो भी कुल सीढ़ी दिया है उसमें क्या प्लस करोगे? 1 प्लस करोगे। तो माना कि दोनों 100 सीढ़ी पर मिलेंगे। किस सीढ़ी पर मिलेंगे? 100 सीढ़ी पर। तो उतरने वाला कितना सीढ़ी उतरता है जी? और चढ़ने वाला कितना? 100। कुल सीढ़ी कितना दिया है? 11। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना? 12। ये कितना हो जाएगा? 3 100 बराबर 12। तो 100 बराबर 12 बटे कितना जी? 3। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया? समझ में? किस सीढ़ी पर मिलेंगे? चौथी सीढ़ी पर। यहाँ एक और बेसिक बात बताना है मुझे, वो अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। समझ में आया इतना? लिखो तुरंत। ये समझ में आ गया? लिख लोगे? लिख लोगे ना? चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। इसमें कुछ है तो ना जी, इसको तो ऐसे ही लिख लोगे। उसके बाद मुझे उत्तर चाहिए बिना कॉपी पेन उठाए। कितना भी प्रश्न घुमाए आप बिना कॉपी पेन उठाए बना लोगे। आ? वो तरीका है, समझ ले। हो गया इतना? लिख लिए जी? अब चलो एक क्वेश्चन, एक चीज और बेसिक, इसमें एक और बेसिक आना है, उसके बाद समाप्त। सुनो, एक मंदिर में जी, एक मंदिर में सुनो इधर ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मंदिर में 1 से 23 तक सीढ़ियां हैं। कितना तक सीढ़ियां हैं? 1 से 23 तक सीढ़ियां हैं। जो चढ़ने वाला व्यक्ति है
वो 2 सीढ़ी चढ़ता है। कितना सीढ़ी चढ़ता है? 2 सीढ़ी। और जो उतरने वाला व्यक्ति है, जो उतरने वाला व्यक्ति है वो 4 सीढ़ी उतरता है। कितना सीढ़ी उतरता है? 4 सीढ़ी। यदि दोनों एक ही समय में चलना शुरू करे और एक ही रफ्तार में चलना शुरू करे तो बताओ दोनों किस सीढ़ी पर मिलेंगे? तो देखो कितना? 4। यही सबका आएगा, लेकिन ये गलत है, बता रहा हूं, सुनो पहले। आप इसमें बनाओगे उतरता है प्लस क्या जी? चढ़ता है। प्लस में क्या लिखोगे? जो भी कुल सीढ़ी दिया है उसमें क्या करोगे? 1 प्लस। तो कितना सीढ़ी उतरता है जी? 4 एक सा प्लस कितना जी? 2 एक सा। 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24। 4 और 2 कितने? 6 एक सा बराबर कितना? 24। तो 1 सा बराबर 24 बटे कितना? 6। तो कितना आ जाएगा जी? 4। अब यहाँ पर मुझे वो बेसिक बात बताना है, बात बनेगा। उत्तर कितना है? 4। पहले ऑप्शन में 4 रहेगा। अब देखो, अब इसको सत्यापित करते हैं। कितना सीढ़ी है जी? 23। बनाते हैं 23 सीढ़ी। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 सीढ़ी बना दिए। ये उतरने चढ़ने वाला कितना सीढ़ी चढ़ता है? 2 सीढ़ी। तो देखो 1 2 सीढ़ी चढ़, ये कितने सीढ़ी उतरेगा जी? 4। 1 2 3 4। ये कितना जी? 1 2 1 2 3 4। ये 1 2 और ये 1 2 3 4। ये 1 2, ये 1 2 3 4। इस सीढ़ी पर मिलेंगे, इस सीढ़ी पर मिलेंगे जी। ये कौन सा सीढ़ी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। कौन सा सीढ़ी है ये? 8वां। जबकि इसमें कितना आया है? 4 आया है। तो यहां से एक बेसिक बात समझना है। अब वो क्या है? एक सके मान को, एक सके मान को, एक सके मान को हमेशा हमेशा चढ़ने वाले में रखना है। चढ़ने वाले में, चढ़ने वाले में रखना है। चढ़ने वाले में। एक सका मान आया है जी? 4। कितना सीढ़ी चढ़ता है? 2x। तो x के जगह में क्या लिखोगे? 4। तो यहाँ पर 2x, तो 2 गुणित क्या करोगे जी? 4। किस सीढ़ी पर मिलेंगे? 8वीं सीढ़ी पर। किस सीढ़ी पर मिलेंगे? 8वीं। पहले में 1 का मान आया है, तो पहले में कितना सीढ़ी चढ़ रहा था जी? 1 सीढ़ी। तो 1 का जो भी मान आएगा देखेंगे तो कुछ अंतर होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आया? एक क्वेश्चन और, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और सुनो, इधर लिख लोगे इसको। एक मंदिर है, सुनो इधर। एक मंदिर है जी, एक मंदिर है, एक मंदिर है। इसमें 1 से 35 तक सीढ़ियां हैं। 1 से 35 तक सीढ़ियां हैं। चढ़ने वाला व्यक्ति 4 सीढ़ी चढ़ता है, उतरने वाला व्यक्ति 2 सीढ़ी उतरता है। यदि दोनों एक ही समय पर एक ही रफ्तार में चलना शुरू करें तो बताओ दोनों किस सीढ़ी पर मिलेंगे? कौन सा सीढ़ी जी? कौन सा सीढ़ी? 24 आया। 24। देखो सुनो इधर, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 एक सा। ये कुल कितना दिया है? 35। तो 6 एक सा बराबर 35। कितना आ गया? ये जो उतरता है कितना है? 2 सीढ़ी उतरता है, 4 सीढ़ी चढ़ता है। कुल कितना है? 35 और 1 36। 6 एक सा बराबर कितना जी? 36। तो 1 सा बराबर 36 बटे कितना जी? 6। ये कितने बार में जाएगा? 6। 1 के मान को हमेशा किस में रखना है? चढ़ने वाले। 4 एक सा। तो 4 गुणित 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 24वीं सीढ़ी में मिलेंगे। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।